ये है तुम्हारा फ्लैट। वो लिफ्ट से निकलते हुए दरवाजे को देख रही थी। ताशफैन ने मुस्कुराकर दरवाजे पर दस्तक देते हुए हाँ में सर हिलाया था। मैं तुम्हारी कज़न से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा जब दरवाज़ा खुल गया। ये रही आपकी एक्साइटमेंट, मेरा मतलब है तनावुश। उसने मुस्कुराते हुए तनावुश की तरफ इशारा किया जिसने सर से पैर तक उसको देखा था और फिर आगे बढ़ते हुए उनसे मिलने लगी। वाइट जीन्स के साथ रेड बिना आस्तीन के शर्ट में वो कोई मॉडल ही लग रही थी। ताशफैन तो कह रहा था कि ये उम्र में उससे बड़ी है, लेकिन वो बहुत यंग लग रही थी, लेकिन उसकी माँ की तरह। तनावुश, ये मेरी बॉस नहीं बॉस, आप ऑफिस में हैं, ये मेरी दोस्त है मिस रोज जैक्सन, ये मेरी बॉस कम और दोस्त ज़्यादा हैं। उसने मुस्कुराते हुए उससे कहा, अब यहीं खड़े रहेंगे या अंदर भी चलेंगे? वो उनसे अंदर चलने का कह रहा था, जबकि वो तनावुश को देख रही थी जो देखने में बहुत मासूम और स्वीट सी लग रही थी। जान खाना लगा दो, इन्हें वापस जाना है। उसने जैसे ही अंदर कदम रखा, ताशफैन ने उर्दू में उससे कहा, जिस पर वो हाँ में सर हिलाकर जाने लगी। तुम्हारी कज़न बहुत खूबसूरत है और खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इस छोटी सी लड़की ने ऐसा खाना बनाया है। ये हर काम में माहिर है। मुझे बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। मैं ये तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट लेकर आई थी। वो खाने के दौरान ही अपने पास रखा तोहफा उसे पकड़ाने लगी। साथ में चॉकलेट का डब्बा भी था। उसने हैरानगी से ताशफैन को देखा जिसने मुस्कुराकर उसे लेने का इशारा किया। वो शुक्रिया अदा करते उसका गिफ्ट कबूल कर चुकी थी। इस घर में और कौन कौन रहता है और तुम्हारी मदर किधर है? वो उससे मज़ीद सवाल जवाब करने लगी। घर में और कोई भी नहीं रहता। मेरी मदर अपने सेकंड हस्बैंड और बच्चों के साथ हैं, जबकि मैं यहाँ अपनी वाइफ के साथ रहता हूँ। उसने मुस्कुराते हुए तनावुश के कंधे पर हाथ रखा था। वाइफ? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। वो उसे देखते हुए बोली थी, हाँ सच में ये बात काफ़ी लोगों के लिए नाकाबिले यकीन है। लोग यकीन ही नहीं करते कि तनावुश मेरी बीवी है। ये कोई छोटी सी बिल्कुल बच्ची लगती है, लेकिन हमारी एज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं। ये मुझसे सिर्फ 6 साल छोटी है और ये सच है कि ये प्यारी सी लड़की मेरी बीवी है। इसी ने मेरी ज़िंदगी को जन्नत बना दिया। इसके होने से मैं हूँ। कभी कभी मुझे लगता है इसे बनाया ही मेरे लिए गया है। ये सिर्फ मेरी है। वो अपने जज्बात का इजहार करता उसे बाहों में भरते उसके गाल पर अपने लब रख गया था, जबकि उसकी इस हरकत ने तनावुश को उसे घूरने पर मजबूर कर दिया था। जबकि रोज़ पर तो जैसे उस घर की छत ही आ गिरी थी और उसे देख रही थी। वो उसकी किसी बात पर यकीन करना अब उसके बस में नहीं था, लेकिन उस लड़की की झुकी हुई निगाहें और ताशफैन का वालेहाना अंदाज बहुत कुछ वाजे कर गया था उस पर। तुम मजाक कर रहे हो ना तैश? वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। उस वक्त किस सिचुएशन से गुजर रही थी ये सिर्फ वही समझ सकती थी। मैं जानता था ये बात आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज साबित होने वाली है, इसीलिए तो मैंने आपको आज तक ये बात बताई नहीं थी कि जब आपको पता चले तो आप ऐसे ही हैरान हो जाओ। हाँ मैं शादीशुदा हूँ और ये मेरी बहुत क्यूट सी प्यारी सी छोटी सी वाइफ है। वो तनावुश को मोहब्बत पाश नज़रों से देखते हुए बोला, जो खामखाई उसके अंदाज पर शर्मिंदा हुए जा रही थी। लेकिन आप इसे मासूम बिल्कुल भी मत समझिएगा। ये बिल्कुल मासूम नहीं है, मुझे बहुत तंग करती है। वो उसके गालों को खींचते हुए अपनी धुन में बोले जा रहा था। वो उसके गालों को खींचते हुए अपनी ही धुन में बोले जा रहा था, जबकि तनावुश उसे घूर रही थी। और सामने बैठी औरत की तो जैसे दुनिया ही लुट चुकी थी, वो बर्बाद हो चुकी थी। वो बेयकीनी से उसे देख रही थी, जैसे उसके सामने से ये मंजर हट जाएगा और सब कुछ बदल जाएगा लम्हे भर में ही। उसका तायश उसका होगा। उसे लग रहा था कि वो कोई प्रैंक कर रहा है, उसके साथ कोई मजाक कर रहा है। ऐसा कैसे मुमकिन था? क्या वो उसके जज्बात को अब तक नहीं समझ पाया था? वो कोई छोटा बच्चा तो नहीं था। ऐसा कैसे मुमकिन है कि उसके जज्बों की आंच उस तक ना पहुंची हो? वो सब समझता था, उसकी नज़रों का मफहूम, उसके जज्बात की गहराइयाँ, हर चीज़ से वाकिफ था। तो वो कैसे उसका दिल इस तरह से चीर सकता था? नहीं, ये सब कुछ झूठ था, ऐसा नहीं हो सकता। वो अचानक उठकर खड़ी हो गई थी, जबकि वो तनावुश के साथ बातों में लगा। उसके अचानक उठने पर उसे देखने लगा। मुझे वापस जाना है। मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं ज़्यादा देर नहीं रह सकूंगी। बस मुझे चलना चाहिए। वापस आने की कोशिश करूंगी मैं। बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर तायश। तुम्हारी वाइफ सच में बहुत प्यारी है। मेरे ख्याल में इसकी शादी बहुत जल्दी कर दी गई है। अभी तो इसके खेलने कूदने के दिन थे। वो कोशिश के बावजूद भी मुस्कुरा नहीं सकती थी। मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन हमारी फैमिली को हमारी शादी की इतनी जल्दी थी कि हमारी शादी बचपन में ही करवा दी गई। खैर ये सारी बातें मैं आपको किसी और दिन बताऊँगा। हमारी लव स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आइए मैं आपको नीचे तक छोड़ कर आता हूँ। वो दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहने लगा,
वो चाहती थी कि वो उसे उसके साथ उसे उसके घर तक छोड़ कर आए, लेकिन उसने सिर्फ नीचे तक ही छोड़ कर आने की ऑफ़र की थी। शायद वो जल्द से जल्द अपनी बीवी के पास वापस जाना चाहता था। वो हाँ में सर हिलाती तनावुज़ से मिले बिना ही घर से निकल गई थी। उसका दिल टुकड़ों में तक़सीम हो चुका था। वो यहाँ इतनी खुशबाश आई थी, लेकिन यहाँ से जाते हुए मुकम्मल हार चुकी थी। वो शिद्दत से दुआ मांग रही थी कि काश वो यहाँ ना आई होती। नीचे आने तक वो बस उसकी तरफ हंसकर इस वाक़ये को मज़ाक का नाम देने का इंतज़ार करती रही, लेकिन वो लम्हा नहीं आया। वो उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलता, उसे गाड़ी में बिठाकर हाथ हिलाते वापस ऊपर की तरफ जा चुका था, और वो कितनी ही देर वहीं रुकी उसे देखती रही। उसे कोई तरीका नहीं मिल रहा था जिससे वो बदर खान से इस वक्त जेल मिलने जा सकती। बदर खान को उस शहर की जेल में शिफ्ट कर दिया गया था, क्योंकि उसे वक्त पर जेल से ना निकलवा पाने की वजह से काफ़ी जज्बाती हो गया था और वहाँ अंदर कैदियों को मारने पीटने लगा था। इसलिए उसे फ़िलहाल यहाँ से दूसरी जेल रवाना कर दिया गया था, ताकि वहाँ के एहलकार उसे काबू में कर सकें। और सुनने में यही आया था कि वहाँ के एहलकारों ने उसकी सारी अकड़ निकाल दी थी। मूसा बहुत परेशान था कि वो अपने भाई को जेल से निकलवा नहीं पाया था। उसकी हरकतें ही ऐसी हो चुकी थी। अपने दोस्तों से पता नहीं कौन सी बात पर उसने लड़ाई झगड़ा किया था, और फिर अपने ही दोस्त का सर उसने शीशे की टेबल पर दे मारा। उसकी वजह से उसका दोस्त कोमा में चला गया था। उसे कोई तरीका नहीं मिल रहा था जिससे वो बदर खान से मिलने उसकी जेल जा सकती। बदर खान को उस शहर की जेल से शिफ्ट कर दिया गया था, क्योंकि उसे वक्त पर जेल से ना निकलवा पाने की वजह से वो काफ़ी जज्बाती हो गया था और वहाँ अंदर कैदियों को मारने पीटने लगा था। इसीलिए फ़िलहाल उसे यहाँ से दूसरी जेल रवाना कर दिया गया, ताकि वहाँ के एहलकार उसे काबू में कर सकें। और सुनने में यही आया था कि वहाँ के एहलकारों ने उसकी सारी अकड़ निकाल दी थी। मूसा बहुत परेशान था कि वो अपने भाई को जेल से निकलवा नहीं पाया था। उसने हरकतें ही ऐसी की थी। अपने दोस्तों से पता नहीं कौन सी बात पर उसने लड़ाई झगड़ा किया था, और फिर अपने ही दोस्त का सर उसने शीशे की टेबल पर दे मारा था बुरी तरह से। उसकी वजह से उसका दोस्त कोमे में चला गया था। मूसा ने उससे कहा था कि वो उसके घर वालों से माफ़ी मांगकर इस केस को बाहर ही ख़त्म कर दे, लेकिन बदर खान ने अपनी गर्दन झुकने नहीं दी थी। उसने उसके घर वालों से माफ़ी नहीं मांगी थी, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा गुस्सा हो चुके थे, बल्कि उस पर केस भी अच्छा खासा बुरा बनवा दिया था। बात अदालत तक जा पहुंची थी, जिसकी वजह से वो इस वक्त जेल में बंद था। और यहाँ ज़ाइना को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो उस शहर से दूसरे शहर नहीं जा सकती थी, और ना ही इब्राहिम उसे वजह जाने बिना किसी दूसरे शहर जाने की इजाज़त देता। तो वो उसके घर से निकलने पर भी बहुत बातें सुनाना था। शहर से दूर जाना तो और बात थी। पॉलर वाले बहाने पर तो वो उससे ये भी कह चुका था कि वो पॉलर अकेली ना जाया करे, बल्कि घर में से ही किसी औरत को अपने साथ ले जाया करे। उसके पास बस यही बहाना था कि वो पॉलर जाती है, वरना इब्राहिम शायद उसे वहाँ भी ना जाने देता। वो औरतों के अकेले घर से निकलने के हक में हरगिज़ नहीं था। हालांकि वो शॉपिंग पर भी अपने साथ ही ले जाता था उसको। वो एक दिन के लिए घर से गायब तो हरगिज़ हो नहीं सकती थी, वरना उसके लिए बड़ा मसला बन जाता, और जो प्लानिंग उसने कर रखी थी वो धरी की धरी रह जाती। लेकिन बदर खान का इंतज़ार करना भी उसके लिए बेहद मुश्किल था। वो घर जाने की बजाय सीधी क्लब में आई थी। उस वक्त वो वहाँ बैठी हराम मशरूब अपने अंदर उतारे जा रही थी। उसका दिल बुरी तरह से टूटा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मंजिल के बहुत करीब आकर खाली हाथ लौट आई हो। ऐसा कुछ नहीं था कि उसने ताशबैन से पहले अपने जज्बात का इजहार किसी से नहीं किया था। वो एक आज़ाद ख्याल लड़की थी। वो एक ऐसे मुआशरे में पली बड़ी थी जहाँ इन सब बातों की बिल्कुल कोई अहमियत नहीं थी। लेकिन यहाँ एक लड़की न जाने कितने लड़कों के साथ मोहब्बत का दावा करती है और उनके साथ अपना वक्त गुजारती है। उसने भी बहुत सारे लड़कों के साथ वक्त गुजारा था, लेकिन ताशफैन वो पहला मर्द था जिससे वो मोहब्बत कर बैठी थी। हाँ, वो उससे मोहब्बत करने लगी थी। उसने पहली दफ़ा अपने दोस्त के ऑफिस में उसे एक आम सी नौकरी करते देखा तो उसे इतना अच्छा लगा कि उसने अपने नेक्स्ट ब्रांड का फेस बनाने का उसे फैसला कर लिया। लेकिन उसके इनकार ने उसकी अना पर कारी ज़र्ब लगाई थी। वो उसे कैसे इनकार कर सकता था, इस सोच के साथ वो उसके पीछे पड़ गई थी। उसके हर बार इनकार ने जैसे उसकी ज़िद को बढ़ावा दिया था। वो उसके साथ काम करने की ख्वाहिशमंद हो चुकी थी, और ये तो कुछ भी नहीं, अगर उसके साथ काम करने के लिए उसे इससे भी बड़ी कीमत अदा करना पड़ती तो वो पीछे ना हटती। उसने अपना असूल तोड़ा था सिर्फ और सिर्फ ताशफैन के लिए। इतने वक्त में उसके करीब वो आ गया था कि वो उससे मोहब्बत कर बैठी थी, उसे चाहने लगी थी। उसके लिए ताशफैन बहुत अहम हो गया था। उसने सोच लिया था कि वो उसे अपनी ज़िंदगी में ना सिर्फ शामिल करेगी बल्कि उसके साथ शादी करेगी। वो उसके साथ अपनी सारी ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला कर चुकी थी, लेकिन आज उसके ख्वाबों पर पानी फिर गया था। ताशफैन ना सिर्फ शादीशुदा था बल्कि उस लड़की को कितनी मोहब्बत से देख रहा था। उसकी आंखों से झलकता प्यार
बेशुमार प्यार। उसे बताया गया था कि वो छोटी सी लड़की ताशफैन के लिए कितनी ख़ास है। शायद वो कभी भी ज़िंदगी में इतनी तवज्जो हासिल ना कर पाती उसकी। वो ताशफैन को याद करते मुसलसल रोए जा रही थी, जबकि उस वक्त उसके पास ये सोचने का होश भी नहीं था कि यहाँ पर कितने ही ऐसे लोग हैं जो उसे पहचानते हैं और उसके लिए मसाइल भी खड़े कर सकते हैं बाद में। वो समझ चुकी थी कि बदर खान के बिना उसका काम पूरा नहीं हो सकता और बदर खान का जेल से जल्दी निकलना नामुमकिन था। इसलिए फ़िलहाल इस मामले को यहीं ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया उसने और इब्राहिम के साथ नॉर्मल होने की कोशिश करने लगी। इब्राहिम पहले तो उसके अचानक बदलने पर काफ़ी परेशान हुआ, फिर उसे ताशफैन का ख्याल रखते हुए देखकर वो खुश हो गया था। उसे भला और क्या चाहिए था। उसकी बीवी उसके बच्चे की देखभाल कर रही थी, उस पर गौर कर रही थी, अपने घर पर तवज्जो दे रही थी। उसके अचानक बदलने पर सब लोग ही हैरान परेशान थे, जबकि फ़हीम की बीवी के साथ उसकी अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई थी। लेकिन इब्राहिम की बीवी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और वो खुद भी ज़रा सख्त मिजाज की थी। वो अपने असूलों के खिलाफ कोई बात पसंद नहीं करती थी। घर पर उसी की हुकूमत चलती थी क्योंकि वो उस घर की सबसे बड़ी बहू थी और फिर वारिक और ताशफैन की तरबियत का सारा जिम्मा उसने उठा रखा था। ताशफैन अपनी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और ना ही उसके पास जाता था। उस उसको तो हर वक्त अपनी ताई अम्मी की गोद ही अच्छी लगती थी। वो अगर कहीं बाहर मोहल्ले में जाती तो भी ताशफैन उसके साथ हाथ थाम कर निकल जाता था। वो जहाँ जाती ताशफैन उसके साथ साथ ही रहता था और ये बात ज़ाइना को बिल्कुल पसंद नहीं थी। इस बात का जिक्र उसने इब्राहिम के सामने भी कर दिया था, जिस पर इब्राहिम ने कह दिया कि वो उसकी ताशफैन भाभी के साथ ज़्यादा अटैच है और वैसे भी भाभी उसका ख्याल तुमसे ज़्यादा बेहतर रख सकती है और जिस तरह से ताशफैन की तबीयत है वो अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए बेहतर है कि तुम भी ताशफैन के साथ ज़्यादा वक्त गुजारा करो, उसे अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश करो। वो छोटा बच्चा है, अभी उसकी उम्र ही क्या है, सिर्फ 5 साल। तुम माँ हो उसकी, अगर चाहो तो अपने बच्चे को अपनी तरफ मुतवज्जो कर सकती हो। तुमने कभी उसे अहमियत ही नहीं दी, उसे ममता का एहसास ही नहीं दिलाया, इसलिए वो तुम्हारे करीब नहीं आता। वो जब भी तुम्हारे करीब आता था तुम उसे झटक देती थी, इसीलिए उसे तुम्हारी आदत नहीं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करो, सब ठीक हो जाएगा। और उसकी ये बात सुनने के बाद वो कोशिश करने लगी थी कि ताशफैन का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उसके साथ गुजरे। अगर बड़ी भाभी कहीं बाहर जाती तो वो ताशफैन को उसके साथ नहीं भेजती थी और ज़्यादा से ज़्यादा उसे कमरे में रखती ताकि उसे अपनी माँ की आदत लगे, क्योंकि उसे किसी भी तरह ताशफैन को अपने साथ रखना था ताकि वो अपनी प्लानिंग में कामयाब हो सके। आखिर तलाक के बाद उसने अपना बच्चा अपने पास ही रखना था, तभी तो अपने वालिदैन की जायदाद से कुछ ले पाती। और जहाँ तक दानियाल की बात थी तो ज़ैनब अपना बच्चा खुद संभाल सकती थी, क्योंकि इरफान से शादी के बाद वो अपनी सोतन के बच्चे तो पालने से रही, लेकिन अपने बच्चे के लिए वो कुछ ना कुछ कर ही लेती। उठो मायरा, लाओ फाइल दो मुझे, वो आज बहुत ज़रूरी मीटिंग है। वो सुबह ही सुबह उसके सर पर सवार उसे जगाने की कोशिश कर रहा था। ना करें खड़ूस मुच्छड़ प्लस सालिम और जाबिर शोर, सोने दे मुझे, आप सारी रात सोने नहीं देते, कम से कम सुबह तो सोने दिया करें। वो करवट बदलते बोली, मैं रोमांटिक मूड में हरगिज़ नहीं हूँ, उठो और मेरी फ़ाइल मुझे ला कर दो, ज़रूरी मीटिंग पर जाना है। वो उसका बाजू थामते हुए उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। आपकी अलमारी के लॉकर में पड़ी है, निकाल कर ले जाएं और अब मुझे तंग मत कीजिएगा। वो दूर हटकर फिर सोने लगी थी। जब उसके बताए के मुताबिक लॉकर से वो फ़ाइल निकालने लगा, उसकी नज़र चारों फाइल्स को अच्छी तरह से उसकी नज़र उन चारों फाइल्स पर पड़ी जिसको उसने अच्छे तरीके से सेव करके रखा हुआ था। क्या बात है बीवी, तुमने दिल खुश कर दिया, इतने अच्छे से सेव करके रखी हुई थी कि तुम पर प्यार आने लगा। वो उसके पास आकर कहने लगा, जिस पर उसने अचानक आंखें खोलकर उसके घूरा। उसकी आंखें रत जगह की वजह से सुर्ख हो रही थी। फिर अगले ही लम्हे उसने ब्लैंकेट अपने ऊपर डालकर खुद को उससे छुपा लिया। तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझसे छुपकर दूर भाग सकती हो? वो एक लम्हे में अपने ब्लैंकेट समेत उसे खुद की तरफ खींच चुका था। मुच्छड़, नींद आ रही है मुझे। मायरा उसे धक्का देती वॉशरूम में भाग गई, क्योंकि उसकी नींद तो वैसे ही बेड़ा गर्क कर चुका था। वो उसके जाने पर वो बदमज़ा होते हुए फ़ोन को घूर कर उठाने लगा जो बज पड़ा था। क्या मसला है, किसको मौत पड़ी है जो सुबह सुबह फ़ोन कर रहे हो? तुम्हें इतनी अकल नहीं कि शादीशुदा बंदा सुबह सुबह फ़ोन उठाने के मूड में हरगिज़ नहीं होता। वो गुस्से से बोला, आई एम रियली सॉरी सर, मैं तो सिर्फ आपको मीटिंग के बारे में बताना चाहता था। दरअसल मैं कमा रहा हूँ, मुझे नहीं पता शादीशुदा लोगों की क्या रूटीन होती है, इसके लिए मुझे शादी करना पड़ेगी। दूसरी तरफ से उसका सेक्रेटरी काफ़ी शर्मिंदगी से बोला, हाँ करवाता हूँ तुम्हारी शादी, ताकि कम से कम तुम मुझे फ़ोन करना तो बंद करो। अच्छे खासे मूड का बेड़ा गर्क कर दिया।
बोलो क्यों फ़ोन किया है मुझे? वो अब काम की बात पर आया। सर आपकी मीटिंग शुरू होने में सिर्फ आधा घंटा बाकी है, आपको आधे घंटे के अंदर अंदर ऑफिस पहुंचना होगा। उसने फ़ौरन से उसे बताया। हाँ ठीक है, मैं तकरीबन 20 मिनट में तुम तक पहुंचता हूँ, उसने कहकर फ़ोन बंद कर दिया और दरवाजे की तरफ देखा। मायरा अब वैसे भी उसके हाथ नहीं आने वाली थी, तो बेहतर था कि वो जाकर अपनी मीटिंग अटेंड कर लेता। बाहर निकल आओ, जा रहा हूँ मैं तुम्हारी सोतन के पास, तुम तो वैसे ही पास नहीं आने देती, उसने वॉशरूम का दरवाज़ा खटखटाते हुए कहा। सोतन के पास क्या मतलब है आपका? किसके पास जा रहे हैं आप? वो अगले ही लम्हे दरवाज़ा खोलते उसके सर पर सवार थी। ऑफिस जा रहा हूँ मीटिंग अटेंड करने के लिए, पागल लड़की, वापस आकर करता हूँ तुमसे दो दो हाथ। वैसे ये जो तुमने नया तरीका पकड़ा है ना मुझसे भागकर वॉशरूम में बंद होने का, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे ये दरवाज़ा तोड़ना भी आता है और यहाँ से उतार कर हमेशा के लिए गायब करना भी। अपनी बीवी के मैं नखरे उठा सकता हूँ, लेकिन इस तरह की दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आइंदा कोशिश करना कि तुम मुझसे भागकर ये वॉशरूम में पनाह लेना छोड़ दो। वो उसे वार्न कर गया था। आपने ऐसा सोचा भी कैसे? मैं अपने बेटे की मंगनी हरगिज़ फ़हीम की बेटी के साथ नहीं करूँगी। पहले आपकी एक भाभी कम है मेरी ज़िंदगी अजाब करने के लिए, मेरा बच्चा उसकी वजह से मेरी तरफ नहीं देखता, और अब आप अपने छोटे भाई की बेटी से मेरे बेटे की शादी करने के ख्वाब सजा रहे हैं। अपना आप कंट्रोल करो ज़ाइना। अगर तुम्हें ये गलत फहमी है कि मेरी भाभीियों की वजह से तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास नहीं आता, तो ये सिर्फ तुम्हारी गलत फहमी है और कुछ भी नहीं। और फ़िलहाल तो मैं सिर्फ ताशफैन और तनावुश की मंगनी कर रहा हूँ। तनावुश थोड़ी बड़ी हो जाए तो मैं इनके निकाह के बारे में भी सोचूंगा। हमारे ख़ानदान की पहली बच्ची है तनावुश, और मेरी यही ख्वाहिश है कि हम अपने बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल का फ़ैसला करें, और इंशाअल्लाह मैं ऐसा ही करूँगा। इस मामले में तुम्हें पढ़ने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं। वैसे भी जिस तरीके से तुम ताशफैन का ख्याल रखती हो ना, इस हिसाब से कम तुम्हें तो मैं फ़जूल में कोई ड्रामा करने के लिए कोई क्रेडिट नहीं देने दूंगा। वो कहकर कमरे से निकल गया, जबकि वो हाथ पर हाथ मार कर रह गई। अगर ये बचपन के रिश्ते तय हो गए तो कभी नहीं टूटेंगे, ये तो वो समझ ही गई थी। इन बचपन के रिश्तों की वजह से तो वो अपनी ज़िंदगी का कोई बेहतर फैसला नहीं कर पाई थी। और अब इस अंदाज में, जिस अंदाज में इब्राहिम ने कहा था कि वो तनावुश और ताशफैन का निकाह कर देगा, अगर ऐसा कुछ हो गया तो वो कैसे तनावुश छुड़वा कर ताशफैन को यहाँ से लेकर जा पाएगी? उसे कैसे भी करके ताशफैन को उसकी ताई अम्मी से दूर करना था, और अगर वो ताशफैन को खुद से अटैच नहीं कर पाई तो कैसे ताशफैन के बाप को सारी दुनिया के सामने गलत साबित कर पाएगी? वो उस खानदान में आकर बहुत बुरे तरीके से फंस चुकी थी, और अब उसे कोई तरीका नहीं मिल रहा था यहाँ से बाहर निकलने का। अपने माँ बाप की दौलत की खातिर वो बुरी तरह फंसी थी। कल ही उसे पता चला था कि बदर खान जेल से आज़ाद हो चुका है, लेकिन वो अब तक इस शहर में नहीं आया था, वरना वो उससे मिलने का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लेती। उसकी ज़िंदगी के 7 साल इब्राहिम के साथ बर्बाद हो चुके थे, और वो मज़ीद अपनी ज़िंदगी यहाँ बर्बाद नहीं करना चाहती थी, और ना ही उससे मज़ीद ड्रामे होते थे। वो एक बार फिर से ताशफैन को इग्नोर करने लगी थी, और इब्राहिम के साथ भी पहले जैसा रवैया बरकरार रखे हुए थी। वो ये ड्रामेबाजियाँ मज़ीद नहीं कर सकती थी। अब उसे इस ड्रामे का एंड चाहिए था। वो आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। यहाँ उसका कोई फ्यूचर नहीं था। शुक्र है ये फ़ाइल गुम नहीं हुई, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी थी। इस दफ़ा हमारे जो भी अहम प्रोजेक्ट थे सब की तरफ से नुकसान उठाना पड़ रहा था, लेकिन खुदा का शुक्र है आज ऐसा नहीं हुआ। वो जैसे ही मीटिंग ख़त्म करके बाहर आया, बाबा ने पुरसकून से अंदाज में उससे कहा था। वो भी मुस्कुरा दिया। बस बाबा, शुक्र है खुदा का कि मीटिंग हो गई और ये प्रोजेक्ट भी हमें मिल चुका है, और अब इंशाल्लाह आगे कोई मसला नहीं होगा। बिल्कुल पुरसकून हो जाएं अब आप। इस महीने में आगे जो 3 अहम मीटिंग्स आने वाली हैं उनका भी बहुत अच्छे से काम हो रहा है, और जो अहम तरीन फाइल्स हैं वो मैंने मायरा को संभालने के लिए दी हुई हैं, और मायरा बहुत ख्याल रख रही है। आप उसे लेकर बिल्कुल परेशानी ना लें। तुमने मायरा को वो फाइल दी है संभालने के लिए? बाबा के लबों पर मुस्कुराहट आ गई, जिस पर उसने अपने कहकहे को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया था। जी, उससे बेहतर और कौन ख्याल रख सकता है उन फाइल का? वो तो ठीक है। चलो मुझे ये बताओ कि जो मैंने तुम्हें पता करने के लिए कहा था उस बारे में कुछ पता चला तुम्हें? बाबा को अचानक ही कुछ और याद आ गया था, जबकि वो मुस्कुरा दिया। बाबा, उस बारे में कुछ पता चलना इतना ज़रूरी नहीं, जितनी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए थी वो मिल चुकी है अलबत्ता हमें, और आप इस मामले में बिल्कुल भी परेशान ना हो। ये सारा मसला मैं हल कर चुका हूँ, और बदर खान चाहकर भी हमें इस मामले में कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। लेकिन मैंने सुना है कि बदर खान कल न्यूयॉर्क चला गया है, इसी वजह से मुझे परेशानी हो रही है। पता लगाओ वारिक,
क्या बदर खान का ताशफैन के साथ या किसी और के साथ कोई वास्ता या राब्ता तो नहीं? अगर है तो यह हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। जी बाबा, मैं पता लगवाता हूँ। वैसे मुझे नहीं लगता। जितनी नफ़रत बदर खान आपसे करता है, आपको लगता है कि वो आपकी औलाद से कोई ताल्लुक़ रखेगा? मुझे तो ऐसा हरगिज़ नहीं लगता। और अगर कुछ ऐसा है भी तो हम ताशफैन से ज़्यादा अच्छे की उम्मीद नहीं कर सकते। वो अपनी माँ से सीधे मुँह बात नहीं करता, तो आपको क्या लगता है वो बदर खान से कोई ताल्लुक़ रखेगा, जिसके साथ कभी ना कभी आपका ताल्लुक़ रहा हो? लगता तो नहीं है वारिक, लेकिन फिर भी बदर खान को अगर ये पता चल गया ना कि मेरा और ताशफैन का ताल्लुक़ ठीक नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि वो ताशफैन से मिलने की या फिर उससे बात करने की कोशिश नहीं करेगा। बाबा, बदर खान जज़्बाती है, लेकिन उसको इतना तो पता है कि अब ताशफैन से बिल्कुल बेखबर नहीं है। मुझे यकीन है वो कभी भी ताशफैन से राब्ता करने की कोशिश नहीं करेगा। और वैसे भी आपके और ताशफैन के निजी मामलात के बारे में कुछ भी नहीं जानता वो। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। मेरे और ताशफैन के किसी भी मसले के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता और ना ही हम उसे कुछ बताएंगे। लेकिन फिर भी तुम अपने आदमी को कह दो कि ताशफैन पर नज़र रखे। अगर बदर खान उससे मिलने की कोशिश करता है या बदर खान उससे राब्ता रखने की कोशिश करता है तो वो हमें ज़रूर इन्फॉर्म करे और फ़ौरन करे। ठीक है बाबा, मैं उसे अभी कह देता हूँ। आप फिक्री ना करें। आजकल ताशफैन वहीं उस औरत के साथ अपनी किसी फ़िल्म के काम पर लगा है, लेकिन इन सब के दौरान वो 2-3 दफ़ा तनावुश के साथ होटलिंग करते भी नज़र आया। इस दौरान कुछ तस्वीरें भी मुझे रिसीव हुई हैं और उन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं। माशाल्लाह से हमारी तनावुश बहुत खुश है वहाँ ताशफैन के साथ। उसने मुस्कुराते हुए उन्हें खुशखबरी सुनाई तो बाबा भी पुरसकून हुए थे। ये तो बहुत अच्छी खबर है। अल्लाह पाक उन दोनों को ऐसे ही एक दूसरे के साथ खुश रखे। और ताशफैन किसके साथ काम कर रहा है? उसी रोज़ जैक्सन के साथ? बाबा के सवाल पर उसने हाँ में सर हिलाया, जबकि दोनों ने मज़ीद इस बारे में अब कोई और बात नहीं की।